फ्रेंड्स, वेलकम टू क्राफ्टी पहाड़न। इस बार हमारी पिकअप फ्रॉम द बोल सीरीज में हम कर रहे हैं लिपन आर्ट। जी हाँ, लिपन आर्ट जिसे मिट्टी का आईना वर्क भी कहते हैं। गुजरात के कच्छ क्षेत्र से निकली एक अद्भुत कला। लिपन आर्ट को रैबारी और मालधारी समुदाय की महिलाएं करती थी। उनके पास न तो कोई पेंटिंग ब्रश था न रंग, बस मिट्टी, गोबर, हाथ और विश्वास। गांव की महिलाएं घरों और मिट्टी की दीवारों पर गोबर और मिट्टी से आकृतियां बनाकर छोटे छोटे शीशों से सजाती थी। यह सिर्फ सजावट नहीं थी, यह गर्मी को रोकती, घरों को ठंडा रखती और दीवारों को मजबूत बनाती थी। हर पैटर्न के पीछे एक शुभ प्रतीक छुपा होता, जैसे मोर समृद्धि का, सूर्य शक्ति का और वृत्त अनंतता का। नवरात्रि में जब माँ दुर्गा की आराधना होती है, तब हर रंग और हर प्रतीक का एक खास महत्व होता है। लिपन आर्ट के वही पैटर्न, जैसे त्रिकोण जो शक्ति का प्रतीक है, वृत्त जो देवी माँ की अनंत ऊर्जा को दर्शाता है, और आईने जो बुरी नजर को दूर करते हैं, इस स्पर्श से जुड़ जाते हैं। यानी कला और पूजा दोनों एक ही संदेश देते हैं, शक्ति, सुरक्षा और समृद्धि। कच्छ का इलाका रेगिस्तानी है, दिन में बहुत गर्म और रात में ठंडा। लिपन आर्ट में इस्तेमाल की जाने वाली मिट्टी और गोबर दीवारों को थर्मल इंसुलेशन देती थी, यानी घर गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म रहते थे। आईने का इस्तेमाल केवल सजावट नहीं थी। जब दिया जलता था तो आईने उसकी रोशनी को कई गुना बढ़ा देते थे, जिससे घर में दिव्यता फैल जाती थी। हर पैटर्न का एक अर्थ था, यानी दीवारें सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि मंत्रों की तरह जीवित प्रतीक थी। एक लोक कथा है। कच्छ के एक गांव में एक महिला ने अपनी मिट्टी की झोपड़ी पर लिपन आर्ट का सूरज बनाया। जब गांव में महामारी फैली तो लोग मानते थे कि उस सूरज की शक्ति से उसके घर के लोग सुरक्षित रहे। धीरे धीरे गांव की हर महिला ने अपने दीवार पर सूर्य और देवी के प्रतीक बनाए। कहा जाता है तब से लिपन आर्ट सिर्फ कला नहीं रही, बल्कि सुरक्षा और आस्था का प्रतीक बन गई। इसी तरह नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा का भी यही विश्वास है कि माँ अपने भक्तों को बुराइयों और कष्टों से बचाती है। आज यूनेस्को ने इस कला को इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज के रूप में मान्यता दी है। भारत एक ऐसा देश जहाँ नवरात्रों में 9 दिन तक देवी की पूजा होती है। कन्या भोज होता है, छोटी बच्चियों के पैर धोए जाते हैं और उन्हें देवी का रूप माना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, उस देश में जहाँ देवी को पूजा जाता है, वहीं हर दिन हजारों बेटियां गुम हो जाती हैं। कुछ जन्म से पहले, कुछ जन्म के बाद और कुछ हमारे समाज की सोच के अंधेरों में। आज भारत में लगभग 5 करोड़ लड़कियां गुमशुदा हैं। नहीं, ये कोई हादसा नहीं है। ये आंकड़े बताते हैं कि ये बेटियां हमें चाहती थीं, लेकिन हमने उन्हें दुनिया में आने से रोक दिया। कभी भ्रूण हत्या बनकर, कभी नवजात परित्याग बनकर, कभी दहेज की बलि बनकर और कभी बाल तस्करी का शिकार बनकर। हम मंदिरों में घंटियां बजाते हैं, माँ दुर्गा की मूर्तियों पर सोना चढ़ाते हैं, लेकिन जब किसी गरीब के घर में बेटी पैदा होती है तो वो बोझ कहलाती है। आंकड़े आपको हिलाने वाले हैं।